हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। चैप्टर अपना हो गया था 5.1 कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया था इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो था वो तो क्या था, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड जो सेकंड अपना पार्ट है वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 3 नंबर का ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट उसमें तो हमने क्या फाइंड किया था, मोस्टली इन्वर्स फाइंड किया था, है ना, ए इन्वर्स। ठीक है, तो वो तुम सबको सीख गए होंगे कि ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका पार्ट 2 लीनियर इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी क्या हैं जो इसके एप्लीकेशन हैं हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखो लीनियर इक्वेशन में जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, किसके यूज से, डिटर्मिनेंट के यूज से। किसके यूज से, डिटर्मिनेंट के। तो अब तक तो हम वैसे ही फाइंड करते थे ना। तो देखो 11th में एक फॉर्मूला था कि अगर हमें क्या गिवन है, देखो इफ 3 कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। देखो अगर हमें एक ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, ये कोई ट्रायंगल है, इसके ये और ये तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये है, एक है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, तो हमें जब इसका एरिया निकालना फाइंड करना होता था तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला था। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं तुमको बता देता हूँ कि इस अगर ये 3 कोऑर्डिनेट है तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो देखो क्या होता है 1/2। क्या होता है 1/2। देखो x1 यहाँ, अब x1 यहाँ आ गया। अब जो अंदर होगा ना वो x1 के नेक्स्ट यानी कि y2 क्या होगा, y2 और माइनस हो जाएगा क्या, y3। ठीक है, प्लस अब x1 यहाँ आ गया, अब आएगा x2। अब x2 से नेक्स्ट यानी कि y3 और माइनस y1 प्लस x3 से नेक्स्ट y1 माइनस y2। ठीक, ये है क्या, अगर किसी भी ट्रायंगल के हमें 3 वर्टेक्स गिवन है। क्या गिवन है, 3 वर्टेक्स। तो उन वर्टेक्स के यूजेस से हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो उसका फॉर्मूला है, देखो x1 फिर क्या होगा y2 माइनस y3। देखो यहाँ x1 है तो यहाँ y2 y3, यहाँ x2 है तो यहाँ y3 और y1, यहाँ x3 है तो y माइनस y2। ठीक है, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, एक सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, तो इसको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है जब हमें क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है। क्या गिवन है, वर्टेक्स। अब देखो इसके यूज से ही हम क्या बनाएंगे, हमें तो किससे सॉल्व करना है उसका, डिटर्मिनेंट से। क्या, किससे निकालना है एरिया, डिटर्मिनेंट से। तो हम इस फॉर्मूले को एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये x1, ये x2, ये x3। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, मान लो कोई भी, या तो ये रो है या क्या है, कॉलम। ठीक है, तो या तो इनको रो मान लो या क्या मान लेते हैं हम, कॉलम। ठीक है, तो देखो अगर ये हमने क्या माना है, फर्स्ट देखो x1। ठीक है, तो देखो y2 माइनस y3, तो कब आएगा, जैसे यहां हो y2, यहां हो y3 और यहां हो 1 और यहां हो 1। ठीक है, देखो y2 का मल्टीप्लाई 1 से और 1 का मल्टीप्लाई y3 से, तो क्या आता है y2 माइनस y3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो फिर ये सेकंड है प्लस x2, देखो y3 y1 1 एंड 1। ठीक है, y3 में से क्या माइनस होगा, इसमें से ये मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इससे, देन y3 माइनस y2 प्लस सेम x3 y1 y2, ये हो जाएगा 1 एंड 1। ठीक है, देखो ये अब ये क्या है,
है ना, जैसे हम कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे थे ना, उस फॉर्म में आ गए। अब इनको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ये तो या तो इनको रो मान लो या इनको क्या मान लो, कॉलम मान लो। तो हम रो मान लेते हैं x1 x2 एंड x3। अब देखो y x1 था तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई थी भाई, x1 के उससे हमने निकाला तो ये लाइन और ये लाइन कंप्लीट गायब हुई थी, तभी तो x1 से उसकी वैल्यू फाइंड हुई थी, है ना, y2 एंड y3। तो इसको कैसे ही कर लो, देखो या तो इनको x1 x2 x3 ऐसे मान लो, चाहो तो इनको कैसे लिख सकते हो, x1 x2 एंड x3 ऐसे भी लिख सकते हो। देखो x1 x2 एंड x3, ठीक है। देखो इस लाइन से ये लाइन गई, इससे हमने फाइंड किया तो ये लाइन और ये लाइन गई, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा y2, यहाँ बचेगा y3 और यहाँ 1 और यहाँ 1। अब तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपल सा है y1 और यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक। देखो अब हम x1 से निकालेंगे ना, तो इससे ये गया y2 माइनस y3 y2 माइनस y3। अब देखो ये जो है x2 होता क्या है, अगर हम अब इसका एक्सटेंशन करें इसका, तो देखो क्या होगा x1 ये गया, ठीक है, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3। अब साइन आएगा माइनस का, किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना। अब आएगा साइन माइनस का x2, तो ये और ये गया y1 माइनस y3 y1 माइनस y3। अब होगा प्लस का x3, तो ये x3 गया y1 माइनस y2 y1 माइनस y2, ठीक है। लेकिन अपने फॉर्मूले में अपने पास यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो y3 माइनस y1 था, ये भी क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। दिख रहा है ये नीचे से सबको, देखो इसको और थोड़ा सा पीछे करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब दिख गया कंप्लीट, ठीक है। तो देखो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन, x1 y2 माइनस y1, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x2। अब माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का बन जाएगा माइनस का, और ये सेम है x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से क्या बन गया, ये बन गया, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो वापस क्या आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब अपने पास क्या है, अगर कोई भी एक क्या गिवन होगा, हमें एरिया गिवन होगा, क्या गिवन होगा, मतलब ए कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी ट्रायंगल के, 3 कोऑर्डिनेट गिवन है और एरिया फाइंड करना है, तो वो किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे। x1 इस इनकी जगह नंबर भी होंगे ना, यहाँ ये है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा जैसे 2 3 4 5 एंड 6 और 7। तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये x2 एंड y2, ये x3 एंड y3, ठीक है। उसको इस फॉर्म में जमाएंगे, क्योंकि इस ये फॉर्मूला होता है ना, 11th क्लास में है ये फॉर्मूला, इससे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अगर ये याद ना हो तो बस ये याद कर लेना है कि ये एक फॉर्मूला है, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं, हमें तो ये पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसका, एक ट्रायंगल का, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, छोटी सी है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, कि ये जो इस डिटर्मिनेंट, इससे हम जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे ना, तो वो हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी आई है तो हम उसे पॉजिटिव कर देंगे, क्या लगा देंगे, मॉड्यूलस लगा देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। कभी सुना है कि इस रूम का एरिया नेगेटिव -50 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, है ना, तो एरिया कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे ना ट्रायंगल का, तो कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर नेगेटिव साइन आंसर में आ भी रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो ये फॉर्मूला याद करना है अपन को, x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, ठीक है। जब भी हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उन तीनों की सबकी वैल्यू ऐसे पुट करेंगे, फिर इसको हम एक्सटेंशन करके सॉल्व करेंगे और एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी मैं मिटा देता हूं। देखो हमें एग्जांपल गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टेक्स, अब वर्टेक्स ऐसे a -3 3 b 2 3 एंड c 2 एंड -2। ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है a b c, a के वर्टेक्स हैं 3 -3 3, b के वर्टेक्स हैं 2 एंड 3 एंड c के वर्टेक्स हैं 2 एंड -2। ठीक है, तो देखो अब इनमें हम डाल लेते हैं, ये तो है x1, ये है y1, x2 y2, x3 एंड y3। ठीक है, अब इनको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू, देखो x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3 एंड 1 1 एंड 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो किसी भी रो या कॉलम के साथ इसका हम एक्सटेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन कर देते, देखो इन 1 1 1 के साथ ही कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा किसी से भी। ठीक है, तो देखो अगर 1 से किया तो ये 1 पॉजिटिव, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, -2 एंड माइनस का 6, मतलब -4 एंड -6, -4 -6। अब साइन आएगा -1, क्या आएगा साइन -1, तो ये लाइन और ये लाइन गई, माइनस एंड माइनस प्लस, 3 2 जा 6 -6 6 -6 एंड प्लस 1, तो अब ये लाइन और गई 9 -6, मतलब माइनस का 9 एंड माइनस का 6। ठीक है, तो देखो ये तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा -1, तो देखो ये तो क्या हो गया -10 -1 एंड माइनस के 15, कितना आ गया माइनस के आ गया कितना 15। तो ये अपने पास हुआ कितना, इनका सम कर लेते हैं, 10, देखो ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा ना, ये हो गया, तो देखो ये हो जाएगा कितना 25। ठीक है, अब देखो जो वो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अपने पास था 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 रह गया, तो ये कहाँ आएगा 1/2। ठीक है, तो देखो जो डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, डिटरमिनेंट मतलब एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1, ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, वो 1/2 और था ना, वो 1/2 कहाँ जाएगा आगे। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा 1/2। ठीक है, तो ये है माइनस का 25/2, देन माइनस का 12.50। मैंने पहले ही बताया जब भी माइनस में आएगा तो उसको हम किस में कर देंगे पॉजिटिव। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, एंड सेंटीमीटर देन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है,
देखो जब भी इससे भी एक्सटेंशन करेंगे ना तो भी सेम ही आएगा। देखो इससे ये और ये गया y2 माइनस y3, ठीक है। इससे ये और ये गया तब भी वही आएगा x1 माइनस में y1 माइनस में y3, सेम है। या तो इसको फर्स्ट रो मान लो या इसको फर्स्ट कॉलम मान लो, कुछ भी है। इससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, डिटरमिनेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड करना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीधा सा ये फॉर्मूला उसमें पुट कर देना जो हमको क्वेश्चन गिवन होगा और अपना क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला भी तुम सब ने याद कर, उसको भी याद कर लेना, उसके यूज से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें जब ऐसे बोला जाएगा डिटरमिनेंट से यूज करना है तो हम अब डिटरमिनेंट से ही इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो बस वो फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला बनाने के काम में आएगा, इसलिए हमने उसको लिखा। तो तुमको तो सीधा केवल ये या ये लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। थोड़ा आगे चला करो ताकि चीजें समझ में आती रहें। तो देखो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। ऑफ 3 पॉइंट। देखो 3 पॉइंट कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है कि कोई भी 3 पॉइंट कहाँ हैं, एक ही लाइन पे, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो देखो पहली बात तो जब एक ही पॉइंट पे, किस पे हैं, एक ही पॉइंट पे तीनों पॉइंट हैं तो इसमें कोई एरिया नहीं है, है ना। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि 3 पॉइंट कोलिनियर है एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो ट्रायंगल का एरिया कहाँ से फाइंड करेंगे ना। तो ये क्या होता है, 0 होती है। क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। देखो इफ 3 पॉइंट A1, जैसे हमें कोई भी 3 पॉइंट दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक। चाहो तो इनको A B C ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इनको सिंपल ऐसे भी। आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0, ठीक है। मैंने बता दिया ABC 0 कैसे होगा, जैसे मान लो ये है A B एंड C, ठीक है। 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर 3 लाइन कोलिनियर है तीनों पॉइंट तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा और उनका एरिया क्या होगा, 0। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का, किसका, ट्रायंगल फाइंड करने का। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ये 1/2 कहाँ जाएगा, इधर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 0, है ना, क्योंकि कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसका मतलब कैसे है, उनका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो देखो अगर तुम चाहो तो इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो कोलिनियर है तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखो इसी फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व करेंगे। जब भी याद रखना ये 1/2 उधर आके 0 में मिल जाएगा। तो देखो हमें जैसे 3 पॉइंट दिए गए हैं
a इक्वस टू है 3 माइनस 2, यहीं लिख लेता हूँ, a इक्वस टू है 3 माइनस 2, b इक्वस टू हमें गिवन है 5 एंड 2 एंड 8 एंड 8, यही गिवन है 8 एंड 8। ठीक, तो देखो x1, देखो ये तो है x1, ये है x2, ये है x3, ये y1, ये y2, ये y3। ठीक, 1/2 3 5 8 -2 2 8 1 1 एंड 1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 0। तो इसको चाहो तो ऐसे ही रहने देना, हमें मतलब इसको 0 प्रूफ कर देना है। क्या प्रूफ करना है? 0 प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हो ही जाएगा। देखो वही 1 से ही करते हैं, ये लाइन और ये लाइन गई 1 8 5 जा 40 एंड -16, अब ये आएगा माइनस का 1, तो ये लाइन और ये लाइन गई। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा 24 प्लस के 16, 24 प्लस 16। अब इससे करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, 6 प्लस 10, 6 प्लस 10। ठीक है, तो देखो यहाँ इसमें से 34 10 24, ये 24 प्लस ये माइनस है तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 30 एंड 40, एंड ये हो जाएगा प्लस के 16, 10 प्लस 6 16। तो देखो 14 एंड 14 प्लस के ये 1/2 बाहर है, 14 एंड -14, तो ये क्या हो गया 0, 1/2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें 3 पॉइंट ऐसे गिवन थे जो कैसे थे, कोलिनियर थे। ठीक है, तो उसका अब क्या है 0। वैसे अगर ये तो हमने प्रूफ किया है, तो अगर ऐसे पॉइंट दिए गए हों जो 0 नहीं हो रहे हों तो भी हमें तो क्या लेके चलना है, अगर कोलिनियर है तो उनको इक्वल में 0 लेके ही चलना। ठीक है, तो याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, और कोलिनियर हो तब भी बस ये याद रखना, कोलिनियर हो तो इनकी इसकी वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी वैल्यू 0। अब है इसी में थर्ड पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ठीक, और कुछ रहा थोड़ी है इसमें ना, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लीनियर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, तो देखो अगर क्या है अपने पास अब है पॉइंट थर्ड, इसको भी मिटा देते हैं अपन, ये तो अपन का हो ही गया। पॉइंट थर्ड अपने पास है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ठीक है, क्या है अगर कोई भी 2 पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, कोई भी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कितने पॉइंट से 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो अभी अभी जैसे एक लाइन थी, ठीक है, ये मान लो x1 y1, ये है x2 एंड y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट और मान लेंगे, जैसे ये पॉइंट, ये जैसे मान लो ये कोई था Q और ये कोई पॉइंट है R,
तो हम लेट कर लेंगे कि एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x एंड y, क्या है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y है, ठीक है। तो हम इसको वैसे जैसे अब तक निकालते थे बस वही है, इसमें क्या करेंगे हम x y x1 x2 y2 y3 एंड 1 1 एंड 1, ठीक है। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कोई भी 2 पॉइंट है, एक हम लेट कर लेते हैं, कोई भी P पॉइंट है ना, जैसे हम उसमें 10th चैप्टर में 10th क्लास में था ना एक वो चैप्टर है ना, जिसमें अपन ऐसे पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस निकालते थे, उसमें एक P पॉइंट ऐसा होता था ना, तो सेम ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस अब हमें इसे डिटरमिनेंट से यूज़ करना है। तो देखो जैसे ऊपर अभी अभी अपने पास फॉर्मूला क्या था, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 था। अब बस यहाँ क्या है x y है और ये क्या हो जाएगा x2 एंड y2 एंड x2 एंड y2, इसके रूप फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या है 0, वही है। अगर एक लाइन में पहले 2 पॉइंट एक लाइन में थे, अब 3 की 3 पॉइंट क्या हो गए, एक लाइन में हो गए, तो जब भी 3 की 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही पहले था x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब क्या हो गया अपने पास, अब अपने पास हो गया xy x1 y1 x2 y2 और अपने पास इधर 1 1 1 तो है ही, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यानी अगर 2 पॉइंट भी है ना तो 3 पॉइंट हमें लेट करना ही होगा, ठीक है। और उसके हम यूज से फिर क्या कर लेंगे, x और y को फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, चलो। कि हमें गिवन है ए लाइन पासिंग थ्रू 3 1 एंड 9 3। देखो ये तो हमें दिए गए हैं 3 1 और ये हमें गिवन है 9 एंड 3, ठीक है। और ये हमने लेट कर लिया कि P क्या है, कोई पॉइंट है x एंड y, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है ना, यानी कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ाई था। सबसे पहले आएगा x y, ठीक है, x y, और वो तो 1 है ही, है ना, 1 तो क्या चल रहा है साथ में है ही। अब यहाँ x1 एंड x2 y1 एंड y2 एंड 1 एंड 1, ठीक है। इससे हम क्या कर लेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसके, फर्स्ट इसके ही करेंगे। देखो हम x इनकी वैल्यू क्या कर देते हैं, वहाँ क्वेश्चन में हमें वैल्यू है गिवन, तो ये इक्वल्स टू 0, उन क्वेश्चन से इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखो x1 y1 1, x1 की वैल्यू अपने पास है 3 एंड x2 की अपने पास है 9, ये है 1 और वो है 3 एंड 1 एंड 1, ठीक है। तो देखो x के साथ एक्सटेंशन कर देते हैं, किसके साथ, x के साथ 1 माइनस 3, ठीक, माइनस y, ये माइनस है तो y है, तो ये और ये कैंसिल, 3 1 जा 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 प्लस 1, ये और ये 3 3 जा 9 माइनस 9, तो ये तो हो जाएगा 0, 9 माइनस 9 0। तो देखो ये तो हो गया माइनस के 2x, ठीक है। अब देखो 3 में से माइनस 9 है तो कितना बचेगा, माइनस के 6 एंड माइनस माइनस प्लस के 6y, क्या है 6y। तो देखो -2 से इसमें डिवाइड दे दो, ये इक्वल टू क्या चल रहा है 0, ये अपने पास 0 है ना, तो इक्वल टू क्या है 0। तो -2 से डिवाइड दे दो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस के 3y इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। 2 पॉइंट थे तो 2 पॉइंट की है, x माइनस 3y इक्वल्स टू में 0, क्या आ गया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, केवल ये हमें याद रखना है
3 पॉइंट है तब भी सेम है, 2 पॉइंट है तब भी सेम है। 2 पॉइंट में हमें क्या करना है, एक 3 पॉइंट लेट कर लेना है, उससे हम x और y लेट कर लेते हैं। ये x1, ये y1, ये xy और ये x2 एंड ये y2। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला हमें सबको लर्न है ना, केवल याद करना है। अगर ये ट्रायंगल होता तो यहाँ क्या आ जाता, 1/2 आ जाता। और अगर ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये किस पे कोलीनियर वाले हैं, तो उसमें हमें इक्वल्स टू में 0, ये 1/2 इधर आके उसे हम 0 में मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको फिर ऐसे जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, ऐसे ही नॉर्मली हमें वही वाले डिटर्मिनेंट इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए अपने लीनियर इक्वेशन के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ लिया, उसका एक एग्जांपल भी करके देख लिया। उसके अलावा हमने कंडीशन ऑफ कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट दोनों पढ़ ली। 3 पॉइंट भी सेम है और 2 पॉइंट भी सेम है, दोनों में क्या है, उनकी वैल्यू 0 है ना, क्योंकि अगर एक 3 पॉइंट है तो इसमें हम एरिया क्या फाइंड करेंगे, अगर तीनों पॉइंट ही एक लाइन पे हैं तो ना, क्योंकि कोई ट्रायंगल इसमें बनेगा ही नहीं। कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 2 पॉइंटों वाला। ठीक, अब जो है अपने पास, अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के, किससे, क्रोमियर के रूल से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा हो जाएगा है ना, तो इसलिए हम इसको इस वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो क्या हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रूल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, और इनसे रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल और 5.2 में क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करने की ट्राई करना, और जो जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।